या किसी के पास 500 है, लगभग 1 घंटा लगता है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सुखराम कुमार, और इनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, तो इनको ये बताना है कि आपको कोई अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करो आप, कस्टमर, इनका कितना बैलेंस है जब से हमने कंप्यूटर लगाया है, रिसीवेबल, पेबल, और एरिया बस स्टैंड है, कौन से एरिया से आता है, तो उस तरह से इसकी आउटस्टैंडिंग वगैरह मेंटेन हो जाएगी। और ये हिंदी में भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, गुजराती, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में हम इसके प्रिंट आउट, बिकॉज मंडी में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदी वगैरह में इसके प्रिंट आउट निकल जाए, बिल वगैरह हिंदी में निकल जाए। जैसे राजस्थान में जितनी भी मंडी है, चाहे वो जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, हनुमानगढ़, जितनी भी मंडियों में हमने दिया है वहाँ पर मोस्टली लोग हिंदी यूज़ करते हैं। एमपी में भी काफ़ी लोग हिंदी यूज़ करते हैं। गुजरात में कुछ लोग मराठी, सॉरी, गुजराती यूज़ करते हैं। और इधर साउथ साइड कन्नड़ वगैरह में वो निकालते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, इनका कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं होती। एक मंडी वाले और सोचते हैं कि यार मंडी में बहुत सारे लोग सेम नाम होते हैं, रामू, शामू, शीला, तो उनकी हमें देखना पड़ता है कि इसकी शक्ल क्या है, मतलब इसकी फ़ोटो वगैरह हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये भी सुविधा है कि हम 2 फोटो लगा के रख सकते हैं किसी भी कस्टमर की, तो इसको सेव कर देंगे। जितने भी कस्टमर के साथ हमारी डीलिंग है यहाँ पे, वो सारे हम कस्टमर का डाटा डाल देंगे और उनका सबका अकाउंट बना देंगे। एक यहाँ पे जो हमें माल बेचता है, जैसे दिल्ली फ्रूट कंपनी, जिससे गाड़ियाँ आती हैं, उसका उसका यहाँ पे ग्रुप देना है सप्लायर। मतलब इनको कोई अकाउंट्स की तो नॉलेज नहीं है, इसलिए इनको हम उसी बे से बताएंगे। जस्ट आपको 15-20 मिनट में, 1 घंटे में वहाँ पे उनके सारे अकाउंट्स बना देने हैं। उसके बाद एक उनकी आइटम्स, जिस जिस आइटम में वो डील करते हैं, वहाँ पे वो आइटम का डाटा डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया आलू, ये भी हिंदी पंजाबी आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। कमीशन, यहाँ पे कमीशन की सेटिंग, हम कस्टमर से भी कमीशन चार्ज कर सकते हैं, हम सप्लायर से भी कमीशन चार्ज कर सकते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पे ओ मतलब कस्टमर से कमीशन लेते हैं। बाकी मोस्टली जितनी इंडिया की मंडी हैं, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे बरंगल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, साउथ की जितनी भी मंडी हैं वो व्यापारी से कमीशन काटते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन है इसमें। मार्केट फीस, एक टैक्स लगता है, किसी जगह 1%, किसी जगह 2%, चंडीगढ़ में 1% है, पंजाब में 2% है, दिल्ली में 1% है। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। एक ये RDF है, RDF एक रूरल डेवलपमेंट फंड, जो पंजाब और हरियाणा में लगता है और कहीं नहीं लगता। और एक बारदाना ये चार्ज करते हैं, जैसे कुछ आइटम टोकरी वगैरह में आती है, तो टोकरी का साथ में पैसा इनको लेना होता है, वो यहाँ पे हम डाल देंगे, पर नग, पर बैग कितना लेना है। एक ये लेबर चार्ज करते हैं, जिसको ये लागा बोलते हैं। तो वहाँ पे आपने ये बताना है कि जो लागा वगैरह लगाते हैं आप, ये सब यहाँ पे एक बार आइटम पे फिट कर दिया, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। इन्हीं बातों को देख के ये कहेंगे कि जी भाई आपने मंडी, कौन सी मंडी में काम किया हुआ है। तो हमने तो इंजीनियरिंग की हुई है, मंडी में तो किसी में नहीं काम किया हुआ है, बट आपको वो ये सोचना चाहते हैं कि जो मेरे को सॉफ्टवेयर दे सकता है वो सिर्फ मंडी वाला बंदा ही दे सकता है, क्योंकि और बंदे को तो किसी का पता ही नहीं है कि मंडी में काम कैसे होता है। उसके बाद आइटम बनानी है, अकाउंट बनानी है, बस डेली की मंडी यहाँ पे आके अराइवल एंट्री चढ़ानी है, जिसको ये आवक बोलते हैं। क्या जी, आवक यहाँ पे आपको डालनी है। आवक दो तरह की होती है, एक पार्टी स्टॉक, एक सेल्फ परचेज। पार्टी स्टॉक मीन्स हमारे पास एक नासिक से गाड़ी आई है, वो हमने यहाँ पे सेल कर दी, और उसके बाद व्यापारी को बिल बना के देना है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, अगर इनकी भाषा में बोलें कि सबसे पहले आवक आएगी, आवक चढ़ाएंगे, जो चालान आया है, माल आया है, उसके बाद सेल कर देंगे। और उसके बाद व्यापारी को, जिसको हम बिल बोलते हैं, ये सेल पट्टी बोलते हैं, कि व्यापारी को पर्चा बना के देना है जी, सेल पट्टी बना के देनी है, तो उसको हम बिल बना के देंगे। सेल्फ परचेज में हमने पहले ही माल परचेज कर लिया, जैसे मैं आपको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे हमने सॉफ्टवेयर आपको दे दिया कि भाई साहब आप सॉफ्टवेयर बेच दो, जिस रेट पे बिका अपना कमीशन काट के हमें दे देना। ये तो हो गया हमारा स्टॉक, मीन्स पार्टी स्टॉक।
अगर हमने आपको फिक्स रेट पे दे दिया कि हमने आपसे 7,000 का लेना है, आप 10 का बेचो, 15 का बेचो, आपका लॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो उसके लिए सेल्फ परचेज होगी। मोस्टली मंडियों में ज़्यादातर अपनी सॉफ्टवेयर वाली बात ही है कि पार्टी स्टॉक ही होता है। बाद में बोलते हैं मनोज भाई इतने का बिका है, हमने आपको काट के इतने पैसे आपके अकाउंट में लगवा दिए। ठीक है जी। और यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल देते हैं, उसके बाद कौन सी गाड़ी के थ्रू माल आया यहाँ पे डाल देंगे, दिल्ली फ्रूट कंपनी जिस गाड़ी का माल होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्टोर है, और इनको मेंटेन करता होता है कि कौन कौन स्टोर में कौन कौन सी आइटम पड़ी है, किस किस व्यापारी की पड़ी है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। जैसे आलू है, आलू 150 का लॉट है, गोली है, और यहाँ पे हमारे पास कितने बैग हैं, 150 बैग हैं। और उसके बाद आलू एक रेड है 50 नग, यहाँ पे हम डाल देंगे 50 का लॉट है, और वैरायटी है इसकी रेड है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं लॉट वैरायटी में, क्योंकि इसको मेंटेन करना होता है कि कौन सी आइटम किस रेट पे बिकी, कौन सा लॉट किस रेट पे बिका, व्यापारी को ये देना पड़ता है। तो इसलिए ये मतलब इसमें ऐसे मेंटेन कर सकते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पूछेगा डू यू वांट सील सेल दीज आइटम्स, यस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये स्टॉक सेल वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद जिसका माल हमारे पास पड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको ये आंट बोलते हैं। आपने ये बताना है कि यहाँ पे स्टॉक सेल करनी है, चाहे आप इनको बीच बीच में ये बता दो कि आंट चढ़ानी है। यहाँ पे आंट का मतलब ऊपर जिसका माल है, नीचे जो जो लेके गया। बस यहाँ पे नाम डाला, आइटम तो उठा ही लिए एक बार, उसके बाद कितने नग ले गया, कितना वेट ले गया। एक इसमें कट, इनको थोड़ा सा ये चीज़ों बता देना कि जैसे हमने जो कस्टमर है उसको 200 किलो के पैसे लेने हैं, जो व्यापारी है, जो माल भेजने वाला जिसकी गाड़ी है उसको हमने 190 किलो के पैसे देने हैं। तो यहाँ पे हम 10 किलो का एक कट लगा देंगे, ये हमारे लॉस प्रॉफिट में चला जाएगा। ऐसी रेट का है कि जैसे सॉफ्टवेयर में आपने बेच दिया 10,000 का, हमें बता दिया चलो जी 8,000 का बिका है, तो मतलब रेट का डिफरेंस या वेट का डिफरेंस मंडी वाले डालते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए इनको मैनुअली कौन से गाड़ी में कितना हमने व्यापारी को कम दिया, कभी व्यापारी को खुश करने के लिए पैसे डालने भी पड़ते हैं, कभी माल ज़्यादा आ जाता है तो रेट निकालना भी पड़ता है बराबर करने के लिए। तो मैनुअली करने के लिए ये बहुत टाइम कंज्यूमेबल प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनको पता ही नहीं चलता कि कितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद रेट नग का है, केजी का है, 10 किलो का है, 40 किलो का है, तो यहाँ पे बस जस्ट एंटर एंटर करो। डजन का है, पीस का है, एंटर करो, ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो बन जाएगी, विद खर्चा डाल के बन जाएगी, जिसको ये कच्ची अमाउंट पक्की अमाउंट बोलते हैं। और ऐड आइटम करेंगे, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कस्टमर उठाएंगे, वो कितने नग रेट वेट ले गया वो डाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे करके। मान के चलो कि दिल्ली फ्रूट की गाड़ी है, वो 100 बंदा परचेज कर रहा है, 100 बंदे को हम दे रहे हैं। तो अगर हमें मैनुअली किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे तो 100 बंदे की हमें अलग अलग एंट्री डालनी पड़ेगी। तो 100, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सारे सॉफ्टवेयर ही बढ़िया हैं जो भी आज की डेट में चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है। बट अगर वो मंडी का काम हम उसमें करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत क्या है कि मंडी का काम वहाँ पे मेंटेन करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। हर एक पार्टी को सेल डालनी पड़ेगी कम से कम। यहाँ पे तो हम जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, नाम चेंज किया, रेट वेट चेंज किया, चलो जी सबके खाते में एक ही एंट्री थ्रू सेव होगी, कितनी मंडी हुई, चलो जी खत्म, गाड़ी खत्म, गाड़ी बिक गई। उसके बाद किसी की भी लेज़र देखेंगे यहाँ पे, तो लेज़र में सारी डिटेल आ गई कि कौन सी पार्टी क्या क्या रेट लेके गई, क्या वेट लेके गई। क्योंकि रेडी वाले 10 दिन बाद पूछ लेते हैं, बाबू जी बताना मेरे को, मैं टमाटर उस दिन किस रेट पे लेके गया था। मैनुअली उसको शॉर्ट आउट करना, ढूंढना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कुछ लेज़र में डिटेल आ जाएगी। ऐसे एक ही एंट्री डाली मतलब सबकी लेज़र मेंटेन होगी। और ऐसे ही इन्होंने डेली के डेली कस्टमर के बिल देने होते हैं। कम से कम अगर 400 पार्टी है तो 400 बिल बनाना होता है। तो 400 बिल बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इसमें क्या है कि कौन सी पार्टी क्या रेट वेट लेके गई, यहाँ पे हम सेल समरी में आके ओके किया, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सबके बिल निकल गए।
ये 4 भी निकल सकते हैं, 6 भी निकल सकते हैं, जैसे बनाना 4 नग, इतना वेट इतने केजी के। और इस पे ही, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका ओल्ड बैलेंस क्या था, यहीं पे सारी डिटेल आ जाएगी, कौन कौन से मार्के के क्रेट हमने इनसे लेने हैं, सारी डिटेल बिल पे आ जाएगी। ना इनका कोई लड़ाई झगड़ा होगा और शांति से मंडी चलेगी, मंडी हाईटेक हो जाएगी। हमारी कंट्री भी जब इतनी एडवांस होगी, मंडियों में सॉफ्टवेयर लगे, अभी कभी आपको मौका मिले, अगर आपके शहर में मंडी में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, आप वहाँ पे विजिट करना, तो आपको पता चल जाएगा यार मंडी में सॉफ्टवेयर क्या बड़ी बात। वहाँ पे तो पूरी हाईटेक तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर सिर्फ स्कूलों में, मेडिकल स्टोर, जर्नल, अदर स्टोर पे ही सुना था, अभी मंडियों में भी सॉफ्टवेयर लग गया। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे, अभी चाहे दिल्ली में चले जाना, अभी दिल्ली में हमने अप्रैल में लास्ट स्टार्ट किया था, और वहाँ पे हमने लगभग 1.5 महीने में वहाँ पे 182 लाइसेंस हमने दिए हैं इस सॉफ्टवेयर के, और बहुत अच्छा वहाँ पे हमें रिस्पांस मिला। अभी आजकल कश्मीर में हमारा हो रहा है, कश्मीर में इस मंथ हमें लग रहा है वहाँ पे हमें 300 के करीब वहाँ पे इंस्टॉलेशन होनी है, वहाँ पे हमारी बहुत अच्छे ऑर्डर वहाँ पे मिल रहे हैं। और पूरे इंडिया से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जैसे ये डेली की कलेक्शन निकालते हैं, मैं बता रहा था आपको कि पैसे लेने जाते हैं मार्केट से, तो कस्टमर पूछ लेता है कि भाई साहब क्या क्या आइटम थी, तो ये साथ ही में ही ये सारी डिटेल आ जाती है। नहीं तो इनको बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं इनके पास, रेड वाली, वो लेके जाते हैं, बंदा पूछता है, उसको देख के बताते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमेबल प्रोसेस है मैनुअल करने में। तो इनके साथ मिनटों सेकंडों में हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग डेली की कितने कितने पैसे लेने हैं यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल में, ये आ गया सारा, किससे कितना पैसा लेना है। और दूसरा, कुछ फड़ी वाले रेडी वाले थोड़े टाइम भाग भी जाते हैं, तो कौन सी पार्टी कितने दिन से नहीं आ रही, यहाँ पे हम एब्सेंट पार्टी में देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल बताएगा कि ये पार्टी लास्ट इतने इस डेट को एंट्री हुई थी, इतने दिन से हमारे पास नहीं आ रही। जब आप मंडी में जाके ये सारी बातें बताएंगे कि जो आप बिल बनाते हैं वो मिनटों में बन जाएंगे, सबकी लेजर मेंटेन हो जाएगी, कौन सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताएगा कि कौन सी पार्टी कितने दिन से नहीं आ रही, किसके पास हमने कौन से मार्के का क्रेट लेना है, कोल्ड स्टोर में हमारा कौन कौन सा माल पड़ा है, किस लॉट का पड़ा है, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी मंडी हाई टेक हो जाएगी, और आपकी मंडी वाले आपको नॉट ऑन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह पे वहाँ पे इंट्रोडक्शन कराएंगे, क्योंकि आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब जगह हो रही हैं सब्जियाँ, तो उनके लिंक है। अभी हमें पाकिस्तान में भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, हमें दिल्ली वगैरह से रेफरेंस मिल रहे हैं। अभी फैसलाबाद में हुआ है, पहले गग्गू मंडी में लगा था, इस्लामाबाद, कराची में भी अभी लगे हैं, एप्पल के वहाँ पे अच्छे मतलब कमीशन एजेंट है उनके पास लगे हैं। तो उसके बाद हमें बनाना होता है यहाँ पे सेलर बिल। 3 ही काम है, सबसे पहले अराइवल, उसके बाद सेल, उसके बाद सेलर बिल, जिसको हम टेक्निकल भाषा में सेलर बिल बोलते हैं, जे उसको सेल बट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे, जस्ट एंटर एंटर एंटर, ये अपने आप उसका बिल बना देगा, कितना बिल बना सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं दिल्ली फ्रूट कंपनी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो दिल्ली फ्रूट लेने के बाद उसका जब बिल बनाएंगे, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, नहीं तो इनको देखना पड़ता है कि क्या एवरेज आई जी, किस रेट पे बिका माल, फिर शार्ट करते हैं, फिर उसका बिल बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर बहुत ही इंटेलिजेंटली, क्योंकि साइकोलॉजिकली जिस बंदे के पास बिल जा रहा है, उसको ये देखनी होती है कि सबसे ज़्यादा आइटम कौन सी बिकी है, सबसे ज़्यादा रेट कौन सा है, तो ये रेट भी सबसे ऊपर ले जाता है। टेक्निकली हमने इसको बहुत ही इस तरीके से ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे लेबर काटनी है, फ्रेट काटना है, कोई कमीशन काटना है, यहीं पे हम सारा कुछ काट सकते हैं। ऐसे इसको सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद व्यापारी का बिल बन गया, उसकी लेजर मेंटेन होगी। चलो जी, सारी मंडी अपनी कंप्लीट। अभी हमने ये देखना है कि व्यापारी की कब कब गाड़ी आई। दिल्ली फ्रूट कंपनी की अब तक 2 गाड़ियाँ आई हैं, कितने कितने नग आए, कितने कितने बिक गए, कितने कितने बैलेंस है, किस गाड़ी में हमने कितना कम ज़्यादा दिया, कभी डालने पड़ते हैं, कभी निकालने पड़ते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर है। जब आप मंडी में जाएंगे एक बार, वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, डेमो लगाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे आपसे, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम भी पहले सोचते थे कि यार हम इंजीनियरिंग
लेवल के लोग हैं, यहाँ मंडी में जाएंगे, हम तो स्कूल करेंगे जी, हम मेडिकल स्टोर करेंगे, हम जनरल स्टोर करेंगे जहाँ पे बार कोड वगैरह यूज़ होता है, वहाँ पे अच्छी इंस्टॉलेशन होती है। इनको शायद सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है। बट अगर आप मंडी में अपनी इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके 50 किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में जो भी मंडियाँ हैं, 1 साल के अंदर अंदर सारी कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना चलाना सिंपल है और इसको मेंटेन करना इतना सिंपल है कि हर व्यापारी जो अपना काम कंप्यूटराइज्ड करना चाहता है, इसको 10 मिनट में ऑपरेट कर सकता है। दूसरी बात, हर मंडी में कमीशन एजेंट को साथ में एक ऑपरेटर भी चाहिए। अगर वहाँ पे हम ऑपरेटर भी उनको साथ में दे देंगे तो हज़ारों जो हमारी कंट्री के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी मौका मिलेगा। किसी को अकाउंट्स की वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, किसी को वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट की जॉब मिल जाएगी। और हमारा आज की डेट में हर बिजनेसमैन को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको चलाने के लिए अच्छा ऑपरेटर चाहिए, आफ्टर अच्छी सेल सर्विस चाहिए। तो वो खुश हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी तरक्की होगी, वो 10 लोगों को और नौकरी देगा। जब सब लोगों की तरक्की होगी, नौकरी होगी, सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, क्योंकि हमारा काम ही सॉफ्टवेयर का है। जब हमारा सॉफ्टवेयर इतना उम्दा और सब जगह आपका नाम हो गया, आपकी सपोर्ट होगी, तो डेफिनेटली तरक्की होगी। और आईटी एक ऐसा जरिया है जो मतलब किसी भी कंट्री की शेप चेंज कर सकता है। आपको क्या करना है, आपके जो पास की मंडी है, जो चाहे सब्जी मंडी है चाहे फ्रूट मंडी है, वहाँ पे जाके अपना कार्ड रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है। जो काम आप 8 घंटे में करते हो, वो काम आपका 15 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 2-4 बंदे स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे कि भाई हमें आप लगा के दिखाओ। तजर्बा हर बंदा देखना चाहता है, लगा के दिखाओ। तो आप एक बार लिखा के उसकी एंट्री डलवा दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 दिन बाद वहाँ पे आप 10 ऑर्डर, और 1 महीने में 25 से 50 ऑर्डर आप। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर ले लें तो उसको लगाने के लिए 3 दिन 4 दिन हमारे लगते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर लगाने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब मान के चलो कि महीने में एक अकेला बंदा भी 50 सॉफ्टवेयर की सेल कर सकता है। करना क्या है, आपके जो आसपास की मंडी हैं वहाँ पे जाके अपनी इंट्रोडक्शन दो, वहाँ पे नंबर कलेक्ट करो, उनसे आगे इधर उधर के लिंक लो। और वो नंबर अगर आप नहीं करना चाहते, हम आपके लिए टेली कॉलिंग करेंगे, हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, और आपके एरिए में जितने भी मंडी वाले भाई साहब हैं उन सबको सॉफ्टवेयर देंगे, और सबका एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। और बहुत सारी रिपोर्टें हैं, वो आपके साथ जब डिटेल में डिस्कशन होगी या किसी के कोई पॉइंट्स होंगे वो तब क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं है। बेसिक हमने सारा इसके बारे में बता दिया आपको। इंडिया में लगभग 7.5 लाख कमीशन एजेंट हैं। अगर हम एवरेज 12-15 हज़ार से लगाएं तो 10,000 करोड़ की सॉफ्टवेयर की मार्केट है, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। और गारंटी है कि आप 1 साल में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करोड़पति हो सकते हैं। मीन्स आप इतने का सेल कर सकते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुश रहो। थैंक यू।